तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों इस समय आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर एनआईएएस की जो लड़ाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। तो आज मीटिंग थी और उस मीटिंग में मैं खुद पर्सनली मौजूद था, तो सारी अपडेट मैं आपको दूंगा आज के लिए। लेकिन आपको मेनली दो चीज़ करनी ही पड़ेगी, हम जीतेंगे और 100% जीतेंगे। जो बातचीत हुई है एओआर से, उन सारी चीज़ों को मैंने सुना, एनालाइज किया, इसके बाद आपके सामने आके बैठा हूँ। दो चीज़ों की आवश्यकता ज़्यादा है दोस्तों। पहला, और इस पे आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, फंडिंग का जहाँ तक सवाल है उस मुद्दे पे हम लोग बाद में आएंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे। लेकिन जो प्रिलिमिनरी मुझे ऐसा लग रहा है, प्रारंभिक जो चीज़ें मुझे लग रही हैं, इसकी ज़्यादा आवश्यकता है। जो बातें एओआर मनदीप कालरा जी ने कही, उनकी बातों से मुझे एक चीज़ लगी कि ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी उतना बड़ा नहीं हो पाया है जितना बड़ा इसको होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, आपको शायद कन्फ्यूज़न हो। शुरुआती इनिशियल हमें एक बढ़त मिली, एक अच्छी खबर मिली, ये चीज़ है, लेकिन अभी भी वो मामले की गंभीरता उस स्तर तक नहीं गई है जिस पे रेगुलर माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो, और इसका इम्पैक्ट बड़े खास करके वो चीज़ अभी नहीं हो पाई है। आपके मन में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आखिर ये क्या है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। आप लोग जानते हैं जो ये ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई गई है, इसमें दो ही राज्य हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। इन्हीं दोनों राज्यों को मिला करके वहाँ ट्रांसफ़र पिटीशन लगाई गई है। अभी आवश्यकता इस चीज़ की है कि अब आप एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, सोच के देख सकते हैं। यदि दो राज्य गए हैं और उनकी टीपी को एक्सेप्ट किया गया है, यदि दो की जगह अगर 20 राज्य हो जाते तो क्या माहौल बनता। माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले को महत्व कब देगा, जब उसको ऐसा लगेगा कि इससे ज़्यादा बल्कि बहुत बड़ा जनसमूह प्रभावित हो रहा है। यदि इसमें कम से कम 15 राज्य भी जुड़ जाते हैं तो ये मामला एक बड़ा मामला बन सकता है और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। 29 जुलाई को सुनवाई है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला वाला काम जिस पे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, आपको ये पता करना होगा, चाहे आप हमें जिस भी राज्य से सुन रहे हो, देख रहे हो, आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि यदि एनआईएएस डीएलएड से संबंधित कोई भी केस आपके हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो प्लीज़ आप लोग आके विश्वनाथ सर से बात कीजिए, उनसे जुड़िए और उसको यथासंभव अविलंब माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए, यानी टीपी के साथ जोड़िए। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी आपको बता रहा हूं। जिस हिसाब से मनदीप कालरा सर ने बातें कही हैं, मैं हूबहू वही चीज़ें आपसे कह रहा हूं, उसी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मामला अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। 29 को यदि इसमें 10 राज्य और अलग से जुड़ जाते हैं, विश्वास कीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी गंभीरता से इस मामले की सुनवाई करेगा। अब थोड़ा सा हम आते हैं, हम जानते हैं ये चीज़ें आप लोग करेंगे, और एक चीज़ तो आपको ये कतई नहीं सोचनी है कि बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई है, अब तो हो ही जाएगा, हम थोड़ा सा न्यूट्रल भी हो जाएं तो और लोग लग जाएंगे तो हमारा मामला आगे निकल जाएगा। नहीं, एक एक व्यक्ति को, एक एक कैंडिडेट को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उसी के अनुरूप अपना कदम भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम कि आप लोग जिस भी राज्य से हो वहाँ पता कीजिए, और भी सारी चीज़ें हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप पता कीजिए और कन्विंस कीजिए, जो भी लीड कर रहे हैं उस राज्य को, उनको कन्विंस कीजिए कि आप टीपी के साथ जुड़िए ताकि ये मामला बड़ा हो सके। जिन लोगों ने भी जहाँ भी केस किया है, जिस राज्य में भी किया है, उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एनआईएएस डीएलएड वैलिड हो। और चूँकि 28 नवंबर को 23 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला इसको इनवैलिड बोल के दे दिया,
तो जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करवाने का कोई औचित्य नहीं है, और ना ही कोई हाई कोर्ट ये जाके कहेगा कि हम वैलिड करते हैं, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले ही इनवैलिड कर चुकी है। तो आपको आना सुप्रीम कोर्ट ही है, चाहे आप SLP लेके आएँ या फिर अपने केस को ट्रांसफ़र करवा लें TP के साथ। तो ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। इस केस का फ़ायदा हमें तभी अच्छी तरह से मिल पाएगा और हम तभी मजबूती के साथ अपनी बातें रख पाएंगे जब ये मामला बड़ा होगा। और मामला बड़ा कैसे होगा? 2 राज्य की जगह कम से कम हमें कोशिश करनी है कि 15-20 राज्य हो जाएं, इसके साथ जुड़ जाएं। इसका 2 फ़ायदा भी मिलेगा, मैं वो भी आपको बताता चलूँ। पहला, ये मामला बड़ा होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये लगेगा कि मामला बड़ा है, बड़ा जनसमूह प्रभावित हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। दूसरा, जो फंडिंग हम लोग चिल्लाते रहे, आप लोग को पता था कि सुनवाई के 2 घंटे पहले तक फंडिंग हुई है, हमें करवानी पड़ी। और इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि वहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ कोई भी वकील हो, उसका वो एक तरह से कहें प्रोफेशन है, हमारा रिश्तेदार वो नहीं लगता है, बिना फीस लिए वो कुछ नहीं करेगा। खैर, आप लोगों ने मदद किया, सहयोग किया, इस दलदल से तो हम एक तरह से कहें इस समस्या से निकल लिए। लेकिन 29 जुलाई से पहले आपको मैं एक बार कहता हूँ, देखिए पूरी टीम लगी हुई है इसके लिए। मैं सारी चीज़ें एक समन्वय बना के सारी चीज़ें चल रहा हूँ। आपको फंडिंग से ज़्यादा अभी फ़िलहाल अन्य राज्यों के केस को ट्रांसफ़र करवाने पे होना चाहिए। और एक बात सही है कि फंडिंग के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। और आपको आगे आने के साथ साथ जो भी आपके संबंधित हैं, जो रिलेटेड हैं आपसे, आप उनको अपने साथ जोड़िए। जो भी आपके जानने वाले हैं, जो भी आपको पहचानने वाले हैं, जो NIS DLED के कैंडिडेट हैं, किसी भी तरह से हैं, उनको आप साथ लाइए, उनसे आप सहयोग करने की अपील कीजिए। यदि एक कैंडिडेट अपने साथ कम से कम 10 लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता है तो सबसे बड़ी बात कि आपको ज़्यादा आपके ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो नहीं आएगा। सब मिल बांट लेंगे और इस समय जो पैसा लगेगा वो ज़्यादा लगेंगे इस समय, क्योंकि 29 जुलाई की सुनवाई में एक सीनियर अधिवक्ता ले जाने की तैयारी है। और जाहिर सी बात है कि अगर सीनियर नहीं लेके जाएंगे हम, तो हम उतनी मजबूती से और उतनी अच्छी तरह से अपनी बात नहीं रख पाएंगे। और हमारे पास चॉइस नहीं है। अब मैंने बार बार आपको चिल्लाया कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं होगी। यदि ये TP वाला काम हमारा किसी भी तरह से, ईश्वर न करे, ख़राब हो जाता है तो फिर कोई चॉइस ही नहीं बचेगी कि हम वापसी कर पाएँ। तो मेरे भाई, मैं फिर आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि दोनों बातों को आप लोग अमल में लाइए और वो कंडीशन न आए कि फिर वकील हमारा मुकर जाए कि नहीं, हमारी फ़ीस नहीं मिली, हम आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो वो कंडीशन आप लोग ना आने दीजिएगा। एकाएक फंडिंग हो भी नहीं सकती। आप लोग को पता होगा, मैंने आपको बताया भी था कि पेमेंट लेना ही एक्सेप्ट कर दिया था UPI ने। तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कत होगी। तो वो समय नहीं आपको आने देना है। आप यथासंभव फंडिंग कीजिए और करवाइए। दूसरी चीज़ मुझे ये कहना है कि हमारा हमेशा, मैंने आपसे कहा भी था कि हम इंटीग्रेशन का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस राज्य से जो भी टीमें काम कर रही हों वो एक साथ आ जाएं। विशेषकर मैं बिहार से कहूँगा कि यदि इस तरह का कोलैबोरेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो एक जो पैसे की 20 लाख रुपए लग सकते हैं। और लगाने को तो हम चाहें तो इससे भी ज़्यादा लगाएं, हमारे ऊपर है। अब हमें ये तय करना है कि हमें जूनियर के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाना है या फिर सीनियर के साथ जाना है, क्योंकि इससे भी महंगे वकील हैं। हमारे पास उतना होना चाहिए। तो हमारा एक टारगेट निश्चित होना चाहिए। हाँ, यदि कोलैबोरेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये भार कम होगा। और हमारा प्रयास अब भी यही है कि कोई इस तरह का कोलैबोरेशन कोई आगे बढ़ के कर जाए। अभी फ़िलहाल वो होता नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें विश्वास है कि इस चीज़ में भी हम कामयाब होंगे। हमारी बातें जो हैं वो लगातार टीमों से हो रही हैं।
तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।